गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं दो प्रीपोजिशन के बारे में। एक है इन, दूसरा है इनटू। इन दोनों प्रीपोजिशन के यूज के बारे में समझेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। बस छोटा सा डिफरेंस है जिसके बारे में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। चलिए देखते हैं इन दोनों प्रीपोजिशन के बारे में। एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, जैसे यहां पर अगर कहे रंजन इज रनिंग इन द रूम, रंजन कमरे में दौड़ रहा है, तो इनका यूज किए, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि रंजन इस कमरे के अंदर है पहले से और इस कमरे में ही दौड़ लगा रहा है। अर्थात कोई वस्तु या व्यक्ति जब कोई बंद कमरे के अंदर हो और बाहर से इन नहीं किया हो तो और मोशन में हो या स्टैटिक स्थिति में हो तो हम इनका यूज करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर कोई बंद छोटा सा कमरा हो या मान लीजिए कुआं हो और कोई बाहर से वस्तु उसके अंदर गिरा या डब्बे या कमरे में कोई बाहर से व्यक्ति अंदर आया तो वहां पर हम इनटू का यूज करेंगे, क्योंकि मोशन में है लेकिन बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। जैसे अगर एक उदाहरण यहां पर लिखते हैं, ही came into the room, वह कमरे के अंदर आया, तो वह मोशन में कमरे के अंदर आया, इसलिए यहां पर इनटू का यूज किए और दोनों का अर्थ में है। तो यह मेजर डिफरेंस है इन और इनटू के बीच में। एक बार फिर से, अगर कोई व्यक्ति या वस्तु बंद कमरे के अंदर ही मोशन में हो या रुका हुआ स्थिति में हो तो इनका ही यूज करेंगे, इनटू का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में किसी बंद कमरे में या कोई जगह पर एंटर कर जाए तो उसे हम इनटू के रूप में यूज करेंगे। जैसे एक कुआं है और यहां पर एक मेढक ऊपर से कूद गया, तो ए फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, तो हम कहेंगे कि वहां पर मोशन में था मेढक और कुएं में कूदा, तो उसमें तो दोनों का अर्थ में ही है, लेकिन डिफरेंस बस इतना सा है। चलिए फिर से हम दूसरे एक छोटे से वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।